एशिया कप के टी20 मैच के सबसे बड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद दिया। विजयी चौका कप्तान धोनी ने लगाया। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए इस मैच में भारत की खतरनाक बॉलिंग के आगे पाकिस्तान पूरी टीम जो है वो 83 रनों पर ही सिमट गई। पाकिस्तानी टीम तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 84 रनों का लक्ष्य दिया। इधर भारत ने विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ये मैच जीत लिया। खतरनाक पिच पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले और टीम इंडिया को मैच जिताने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट ने 51 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेली। खतरनाक पिच पर संघर्ष कर रहे युवराज सिंह ने भी धैर्यपूर्ण पारी खेली। कोहली के साथ उन्होंने अर्धशतक की साझेदारी बनाई और लगातार गिर रहे विकेटों पर ब्रेक लगाया। युवी ने 14 रन बनाए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने शानदार गेंदबाजी की। आमिर ने अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा और रहाणे को आउट कर भारतीय कैंप में खलबली मचा दी। आमिर की खतरनाक बॉलिंग ने कम स्कोर के इस मैच में जान डाल दी। आमिर ने भारत के टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, रहाणे और सुरेश रैना को आउट किया। रोहित और रहाणे तो शून्य पर ही आउट हो गए। भारत की ओर से भी शानदार बॉलिंग देखने को मिली। आशीष नेहरा ने पहले ही ओवर में मोहम्मद हाफिज को आउट किया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सजील खान को चलता किया। इसके बाद बॉलिंग में बारी आई युवराज सिंह की। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में उमर अकमल का विकेट चटका दिया। उसके बाद इसी ओवर में पाकिस्तानी कैप्टन शाहिद अफरीदी को रन आउट किया। टीम इंडिया के नए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों के विकेट चटकाए। हालांकि पांड्या बल्लेबाजी में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। टीम इंडिया के एक और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी खतरनाक फिरकी का नजारा पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट किया। जीत के बाद कप्तान धोनी ने कोहली की तारीफ की। वहीं पाकिस्तानी टीम के कोच वकार यूनुस ने कोहली को इस वक्त का सबसे बड़ा बल्लेबाज बताया। पाकिस्तान की हार के लिए कैप्टन शाहिद अफरीदी ने बल्लेबाजों को कोसा। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को जोश से नहीं होश से खेलना चाहिए। पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। इधर मुंबई और नागपुर में लोग सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे। जम्मू में सेना के जवान भी जश्न में डूबे नजर आए। जब भी पाकिस्तान का विकेट गिरता तब वो ढोल नगाड़ों के साथ नाचने गाने लगते। देहरादून में भारत की जीत के बाद लोगों ने पटाखे छोड़े और गली गली मिठाइयां बांटी। जीत का खुमार इतना था कि वो ढोल लेकर नाचते रहे। मुरादाबाद और बनारस में भी लोगों ने पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। वहां तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही दिवाली हो। जीत का जश्न का टीम इंडिया के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के घर वडोदरा में भी मनाया गया। इधर पांड्या जब भी विकेट लेते उनके परिवार के लोग जश्न मनाने लगते। ढाका में भारत के हाथों हार के बाद पाकिस्तान में मायूसी का माहौल है। कराची में लोगों ने अपनी टीम का मैच हारते देख गुस्से में बड़ी स्क्रीन को बंद करा दिया। उधर मुल्तान में दर्शकों ने टीवी तोड़ डाला और बल्ले को आग लगा दी। इतना ही नहीं, कुछ दर्शकों ने तो बल्ले को चारपाई पर रखकर उसका जनाजा तक निकाला। मार्च के महीने में टी20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। नागपुर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रिवील की। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का अपने साथ हुई मारपीट पर बयान दर्ज करवाने के दौरान का एक्सक्लूसिव वीडियो IBN 7 को मिला है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में कन्हैया कुमार ने यह दावा किया कि कोच में उसके साथ मारपीट करने वाले वकील को उसने पहचान लिया था और उसने तुरंत पुलिस से इस बारे में कहा भी था। कन्हैया की पुलिस वालों को बताने के बाद भी आरोपी वकील वहां से आराम से चले गए। इधर बता दें आपको कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कन्हैया कुमार के साथ वकीलों ने मारपीट की थी। कन्हैया के भाई ने इस वीडियो को देखने के बाद चिंता जताई। कन्हैया के भाई मणिकांत का कहना है कि मेरे भाई की गलती बस इतनी है कि उसने RSS और ABVP का खुलकर विरोध किया था। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के एक और आरोपी छात्र आशुतोष कुमार ने RK-पुरम के थाने में सरेंडर कर दिया। आशुतोष कुमार से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बन की कस्टडी को 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं कन्हैया कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने छात्रों के ऊपर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ सोमवार को धरना देने का ऐलान किया है। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारों और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को पुलिस ने थोड़ी देर के लिए एहतियातन हिरासत में ले लिया। उधर दिल्ली में NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा। जेएनयू मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे और कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारे लगाने वालों को देश माफ नहीं करेगा।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वो जेएनयू में लगे नारों और कश्मीर की आजादी की बात से सहमत है। जेएनयू मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नीतीश ने कहा कि दिल्ली में कन्हैया के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो मंगल राज है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर IBN-7 के पत्रकार की पिटाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की पिटाई करने वालों के साथ पुलिस ने सख्ती से पेश नहीं आई। हैदराबाद विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला के परिवार वालों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। परिवार वालों ने सोनिया से रोहित को इंसाफ दिलाने की मांग की। वहीं कोच्चि में पूर्व सैनिकों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक मार्च निकाला और देशभक्ति के साथ साथ राष्ट्र की एकता का भी संदेश दिया। जेएनयू मामले को लेकर हुर्रियत नेताओं ने कश्मीर बंद का आयोजन किया। हुर्रियत का आरोप है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। बंद के चलते घाटी में दुकानें और कारोबार ठप रहे। मुरथल में सुखदेव ढाबे के पास का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 22 फरवरी को उपद्रवियों से बचने के लिए लोगों की भीड़ जान बचाने के लिए भागती नजर आ रही है। जीटी करनाल रोड की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तस्वीरों में कहीं भी लोगों को उपद्रवियों से बचाने के लिए पुलिस नजर नहीं आ रही। लोग दीवार फांदकर ढाबे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। तस्वीरों में सड़क पर जलता एक ट्रक भी नजर आ रहा है, जिसमें से हेल्पर किसी तरह से कूदकर बाहर निकलता है। बाद में ड्राइवर ने जलते ट्रक को सड़क के किनारे किया। मुरथल में कथित गैंगरेप के मामले में कई चश्मदीद सामने आकर बताने लगे हैं कि उन्होंने कई लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होते देखा था। चश्मदीदों के मुताबिक सैकड़ों लोग अचानक आए और गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद लड़कियों को खेतों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। चश्मदीदों का यह भी कहना है कि जब लड़कियां अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तब उनको पीटा गया और सरेआम उनके कपड़े फाड़ दिए गए। एक चश्मदीद के मुताबिक उनमें से कुछ लोग मुरथल में ही खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरफ चश्मदीद लगातार कह रहे हैं कि मुरथल में महिलाओं के साथ रेप हुए, वहीं एक गांव के सरपंच के मुताबिक उस दिन केवल लूटपाट हुई थी, रेप की कोई वारदात नहीं हुई। मुरथल में हुए कथित गैंगरेप की जांच कर रही एसआईटी के एक सदस्य ने कहा कि जो कपड़े मिले हैं वो एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो भी शिकायत आएगी उसे दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को आगे आकर जानकारी देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने मुरथल की घटना को घिनौना करार देते हुए सच सामने लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होने पर ही सच सामने आएगा। इस बीच रोहतक से आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कुछ और जो लुटेरे हैं, उन्होंने दवा की दुकानों और मोबाइल की दुकानों पर जमकर लूटपाट की थी। जाट आंदोलन के दौरान लूट के दौरान सामान्य लोगों की दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया। उपद्रवियों ने छोटी दुकानों में भी जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने एक अम्यूजमेंट पार्क में भी आगजनी की थी। जुरासिक पार्क नाम के इस अम्यूजमेंट पार्क में आगजनी के बाद आरएफ की तैनाती की गई। जाट आंदोलन में पीड़ित एक और चश्मदीद ने बताया कि उनकी कार को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका से आए उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि इस घटना के बाद अब वो कभी भारत नहीं आएंगे। पीएम मोदी आज 17वीं बार रेडियो पर मन की बात करेंगे। इस बार खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद भी मन की बात में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरेली के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे बरेली के फतेहगंज में किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। एक दिन के कर्नाटक दौरे पर गए पीएम मोदी ने बेलगाम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 18 महीने में देश को सारे संकटों से निकालकर सम्मानजनक जगह पर खड़ा किया। पीएम मोदी ने यह कहा कि पहले भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद सरकार में किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ईश्वर जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने यह दावा किया है कि यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने ईश्वर के लश्कर के आतंकी होने की बात हलफनामे से हटवाई थी। कानपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के काफिले पर कांग्रेसी नेताओं ने कूड़ा, अंडे और टमाटर फेंके। वहीं कांग्रेस के लोगों ने स्वामी को काले झंडे भी दिखाए। बिहार के बिहार शरीफ जिला अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव के घर की कुर्की और जब्ती के आदेश दे दिए हैं। खबरों की माने तो आज विधायक के घर की कुर्की की जाएगी। उधर पटना में राजवल्लभ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना दिया। आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव के घर पर पुलिस का पहरा भी बिठा दिया गया है। पुलिस को आशंका थी कि कुर्की से पहले घर की कीमती सामान हटा लिए ना जाएं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह विधानसभा में फर्जी भर्ती मामले में भोपाल जिला अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। बता दें कि जिला अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी दिग्विजय सिंह हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। पंजाब में अकाली दल के महासचिव महेश सिंह ग्रेवाल ने पत्रकारों को नसीहत दी कि वो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सर कहकर बुलाएं। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में पहले ही कई लोग जेलों में पड़े हैं और कई लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर 2 महीने से ज्यादा नहीं बैठ सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त आ गया है सरकार के काम के प्रदर्शन का आंकलन किया जाए। आज उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की दिक्कत रहेगी। दरअसल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को वजीराबाद और चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए। इधर कोलकाता के वर्धमान विश्वविद्यालय में एसएफआई छात्रों के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्र राज्यपाल भवन की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे राज्य में ग्रामीण अधिकारी की परीक्षा और मेहसाना में पाटीदार महिला सम्मेलन को देखते हुए गुजरात में सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आज देहरादून में होने वाले खली की फाइट के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज खली का मुकाबला कनाडा के रेसलर ब्रॉडी स्टील से होगा। बता दें कि इस मुकाबले के लिए खली अपने डेथ वारंट पर भी साइन कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले बुधवार को खली मुकाबले के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर और सास रानी सुरेंद्र कपूर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। केरल में भगवती मंदिर के पास गुस्से में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। गुस्सा हाथी मंदिर में होने वाले समारोह में हिस्सा था। गुस्साए हाथी ने एक ऑटो रिक्शा, पिकअप वैन और कई बाइक्स को बुरी तरह से तोड़फोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुस्से में गजराज किस तरह से ऑटो को उठा कर पटक रहा है। हाथी के गुस्से को देख आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी वहां अफरा तफरी उनमें मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई। मुंबई से सटे थाने में एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई। हसन अनवर वरेकर नाम के 35 साल के शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात में घर में पार्टी चल रही थी। उसी दौरान हसन ने खाने में कुछ मिला दिया और उसके बाद सबकी गला रेत कर हत्या कर दी। परिवार में 7 महिलाएं और 6 बच्चे थे। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल के बाहर से 4 युवकों ने एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद युवक पीड़ित को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पीड़ित मॉल के पास से खाना लेने आई थी और उसी वक्त उसके साथ ये घटना हुई। मॉल के बाहर से कार में लड़की को अगवा करने और उसके साथ गैंगरेप की खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मेडिकल में लड़के के साथ गैंगरेप किए जाने की पुष्टि हो गई है। तेलंगाना के करीमनगर में रेप के एक आरोपी की जमकर पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला किस तरह चप्पलों से आरोपी की पिटाई कर रही है। आज आगरा में वीएचपी नेता की हत्या पर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बता दें कि 25 फरवरी को आगरा में वीएचपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया था। यूपी के बांदा में कॉलेज जाते वक्त एक प्रधानाचार्य को हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने आत्महत्या के इरादे से घर की छत से छलांग लगा दी, जिसमें वो घायल हो गई। यूपी के गुजराला में मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट के बाहर कुछ गुंडों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट में बैठे छात्र नेताओं पर हमले के इरादे से ये बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों की ये फायरिंग सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी से आए बदमाश फायरिंग कर स्कूटी वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के इटारसी में मां बेटी ने मिलकर एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि मनचला महिला की बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि युवक अपने आप को बेकसूर बता रहा है। जेल से छूटने के बाद संजय दत्त ने शनिवार रात अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें अभिषेक बच्चन, बंटी वालिया समेत कई लोग शामिल हुए। संजय बाहर निकले तो वो शराब के नशे में झूमते नजर आए।
2014 में आई विपुल शाह की फिल्म हॉलीडे का सीक्वल बनने की तैयारी चल रही है। सीक्वल में भी अक्षय कुमार ही लीड रोल में होंगे। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट की सफलता को देखते हुए हॉलीडे का सीक्वल बनाने की योजना बनी है। अक्षय की देशभक्ति वाली फिल्में लगातार हिट हो रही हैं। करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बिपाशा के साथ अपनी फोटो अपलोड की है, जिसके साथ करण ने एक मैसेज लिखा है कि बिपाशा का साथ ही सब कुछ खूबसूरत बना देता है। सलमान खान और उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया वंटूर आजकल दुबई में हॉलिडे मना रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान खान जल्द ही लूलिया को प्रपोज करने वाले हैं और सगाई भी जल्द हो जाएगी। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की रिलीज डेट जारी कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल 19 मई को रिलीज होगी। लॉस एंजलिस में आज 88वें ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान होगा। ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में द रेवेनेंट, द बिग शॉट, ब्रिज ऑफ स्पाइस और रूम जैसी फिल्में हैं। ऑस्कर के लिए बेस्ट अभिनेता की दौड़ में सबसे आगे लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं और फिल्म द रेवेनेंट के लिए उन्हें इस खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। स्पेन में इन दिनों भयंकर बर्फबारी हो रही है। राजधानी मैड्रिड समेत कई इलाकों में सड़कों पर 2-2 फुट बर्फ जमी हुई है। इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सीरिया के हामा में एक कार बम धमाके की वजह से 2 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। कार धमाके से आसपास की इमारतों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती धमाके में करीब 9 लोगों की मौत की खबर के बाद इधर धमाका रक्षा मंत्रालय के परिसर में हुआ। कोसोवो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस छोड़ी।